जी तो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि भाई डेंडर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जैसे कि हमारे पास ये फ्रिज आई है डोनस की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी हालत है। तो अब हम इसको करेंगे तैयार कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन क्या है, टोटल ही गल चुकी है। कस्टमर की डिमांड थी कि हम इसको कबाड़ियों को दे दें, तो मैंने कहा नहीं यार, हम आपको ठीक करके देंगे। तो इसकी हालत देख सकते हैं कि जैसे कि कबाड़िए के पास ही जाने वाली है। ये इसकी बैग है, ये आप देख सकते हैं, ये मॉडल है इसका। तो इस तरह से कोई हालत हो चुकी है इसकी। सबसे पहले हम इसके उतारेंगे डोर उतारेंगे इस तरह से, कुछ गोटी के साथ इसका पेज खोल लेंगे, हम टीरा ले लेंगे। जैसे कि हमने इसके डोर उतार लिए हैं, कुछ इस तरह से आपने डोर इसके उतारने हैं। वीडियो ज़रा फास्ट कर दी थी। तो अब हम इसका लगाएंगे सबसे पहले ये पीस कुछ इस तरह से लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही ये टोटली गल चुकी है। तो सबसे पहले इसकी बेस खोल लेंगे। बेस खोलने के बाद हम पीस इसका लीक लेंगे, कुछ इस तरह से टोटल कर लेंगे। ये आ गई है जी पीस। तो हमारे पास तो ये प्रेस है, मैंने अपने अकाउंट में दूसरी वीडियो लगाई हुई है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसको हल्की डालनी है, तो इस तरह से कोई हल्की डालनी है आपने। इसको बेंड करना है, ठीक है। बेंड करने के बाद आप अच्छा सा डिज़ाइन करें इसका। तो 2 सूत्र का डिज़ाइन आपने लगा लेना है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हम इसको बेंड डालेंगे। बेंड डालने के बाद हम इसकी करेंगे कुछ इस तरह से तैयारी। तो आप देख सकते हैं, वीडियो के साथ रहें क्योंकि आपको टोटल समझ आनी चाहिए। तो बराए मेहरबानी कट ना कीजिए। तो इस तरह से कुछ हम बेंड डालेंगे इसको। बेंड डालने के बाद हम पीस की कटाई करेंगे कुछ इस तरह से हम इसकी कटाई कर लेंगे। कुछ इस तरह से हो चुकी है। आप प्लास की मदद या सन्नी की मदद से आप इसको निकालें। कुछ इस तरह से आपने अच्छी तरह इसको निकाल लेना है। ये लें जी, ये हमारा पीस आ गया। बेस को पीछे करके अब इसकी फिटिंग लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ बड़ा ना हो पीस। इस तरह से आपने पीस को वेल्ड करना है। तो आप रिबड़ की मदद से भी लगा सकते हैं। हमारे पास तो वेल्डिंग प्लांट है मौजूद, तो हम इसके साथ लगाएंगे वेल्ड। तो आपने रिबड़ प्लास के साथ भी, पेज के साथ भी लगा सकते हैं। खूबसूरती होगी अगर आप वेल्डिंग के साथ करें तो, क्योंकि उसके बाद हमने इसको ग्राइंडर लगानी है, तो ये बिल्कुल नीट हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारी वो साइड लग चुकी है, अब हम इसकी दूसरी साइड लगाएंगे कुछ इस तरह से। इसको भी हम कटाई कर लेंगे। तो कटाई कुछ इस तरह से आपने करनी है कि ध्यान रखना है इसके नीचे कलेंसर होता है, पाइप इसका ऑन होता है। तो कटाई के दौरान आप कहीं पाइप को लीक ना कर सकें। तो बस त्यातन आपने उसके ऊपर कटाई करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी कुछ इस तरह ही पीस बनाना है जैसे कि हमने दूसरा बनाया। तो कुछ इस तरह से आपने इसका पीस बना लेना है। तो अब हम इसको भी वेल्ड करके आपको दिखा देते हैं। वीडियो मैंने कट कर दी है, आम सी बात है, आपको पता है वेल्डिंग कैसे होने। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपने इसको वेल्ड करना है। तो वेल्डिंग करने के बाद अब हम इसकी फ्रंट की पट्टी भी लगाएंगे कुछ इस तरह से, आपको दिखाते हैं। ये दे लेंगे। तो इसको भी आधी इंची पीछे जितना साइज़ होगा उतनी आपने इसको बना लेना है। तो इसके पाँव भी हमने वेल्ड कर लें। सेंटर वाली भी पट्टी हो चुकी है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी अगर तस्वीर के साथ बताता तो कुछ इस तरह से इसको ग्राइंडर लगाने के बाद ये पोजीशन में आ चुका है। तो इसको अच्छी तरह रेगमार लगा लें। रेगमार आपने अच्छी तरह इसलिए लगाना है कि क्योंकि हमने लगानी है प्रोटीन। तो रेगमार नहीं लगेगा तो प्रोटीन हमारी ज़ाया है, फ़ायदा नहीं है उसका।
तो कुछ इस तरह से आपने इसको तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद हम इसको लगाएंगे पुटीन। पुटीन कुछ इस तरह से आपने लगा लेनी है। पुटीन लगाने की वीडियो मेरे अकाउंट में लगी हुई है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसको पुटीन लगानी है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नरम सी रख के लगानी है। ट्यूब इसका यूज़ करना है, केमिकल ज़रूर लगाना है, क्योंकि उसके साथ ये होगा कि पुटीन आपकी उतर नहीं सकती। जैसे कि हमारा ये दूसरी साइड का पीस है, तो इसको भी कुछ इस तरह से आपने पुटीन लगानी है। तो वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको टोटली समझ आएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है हमें। तो कुछ इस तरह से आपने पुटीन इसकी लगानी है। ये हमारे पास इसका डोरा आ गया, हैंडल आपने उतार लेने हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसको ग्राइंडर किया है, पेपर इसका उतार लिया है, तो इसको भी पुटीन की है। पुटीन कुछ इस तरह से करनी है कि इसको भी बिल्कुल नीट सी पुटीन लगानी है आपने। तो आपको दिखा देते हैं, ये बैक होगी इसकी क्लियर। हवा के साथ हमने इसकी सारी मिट्टी उतार दी थी। तो अब इसकी हम इसको वॉश कर रहे हैं। कुछ इस तरह से मंजाई हो चुकी है, तो आपने वॉश अच्छी तरह कर लेनी है, क्योंकि हमने लगाना है पेंट, तो कोई भी जस्ट वगैरह नहीं रहनी चाहिए इसके ऊपर। तो इसको हमने वॉश कर ली है। तो अब हम इसको करेंगे पेंट की तैयारी। तो ये रेड ऑक्साइड, पीला, ब्लैक और वाइट में ये बनेगा पेंट। कुछ इस तरह से आपने इसका पेंट बना लेना है। फ्रिज का हमारा पेंट बन चुका है। अब क्योंकि हमने कहा कि एक साथ ही हम पेंट करेंगे, तो इसके डोर की भी तैयारी कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से आपने इसकी मंजाई करनी है पानी के साथ। रेगमार साथ हो तो उसको अच्छी तरह इसकी मंजाई कर लेनी है आपने। हमारे डोर भी तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको लगाएंगे पेंट। तो केमिकल ज़रूर डाल लेना है पेंट में, क्योंकि हमने कोई बोतल वगैरह ऐसा वैसा कोई भी यूज़ नहीं करते। तो कुछ इस तरह से आपने इसको पेंट करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा मैचिंग पेंट होगा। हम खुद बनाते हैं, मार्केट से भी मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि खुद ही बनाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा माशाल्लाह पेंट मैच है। तो कुछ इस तरह से हमने इसको पेंट करना है। हवा हल्की रख के इसको पेंट लगाना है आपने। ये लें जी, एक साइड हमारी हो चुकी है। अब हम इसके करेंगे दूसरी साइड। कुछ इस तरह से आपने एक दो कोड लगा लेने हैं, क्योंकि पुटीन वाली जगह पे ज़्यादा पेंट लगाना है, क्योंकि उसकी कवरिंग हो जाए। तो कुछ इस तरह से आपने पेंट लगाना है इसको। ये लें जी, हमारा ये फ्रिज को पेंट हो गया मुकम्मल। तो कुछ इस तरह से साइडें हो गई। अब हम इसका फ्रंट करेंगे। तो कुछ इस तरह पतरी की मदद से हम इसका फ्रंट करेंगे, क्योंकि वाइट वाली जगह इसकी गंदी ना हो, प्लास्टिक वाली जगह पे पेड़ ना लग जाए। तो कुछ इस तरह से हम इसके तैयारी करेंगे। हमारी फ्रिज हो गई है मुकम्मल। हम डोर को करेंगे पेंट। तो कुछ इस तरह से आपने इसकी अंडरग्राउंडिंग टेपिंग कर लेनी है, तो क्योंकि वाइट वो वाला पेंट ऊपर ना जाए इसके। तो कुछ इस तरह से हमने इसकी कवरिंग कर ली है। तो हम इसको पेंट कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद इसके अंदर वाली साइड करेंगे। तकरीबन फ्रिज वाला ही पेंट है, आपने वही लगाना है इसको भी, ठीक है। जी, ये हमारे डोर हो गए हैं तैयार। तो अब हम इसके करेंगे अंदर वाले पेंट की तैयारी कुछ। तो बाहर वाली साइडें में इसके जो इसका बॉर्डर था वो हमने कर दी है। साइड वाले गोले तो हो चुके हैं। अब हम इसका पेंट बना रहे हैं अंदर वाला। तो कुछ इस तरह से पीला डालेंगे। तो इसका पेंट हम तैयार करेंगे कुछ इस तरह से, ये देख सकते हैं आप।
जैसे कि आपने देखा रेड ऑक्साइड का भी यूज़ हुआ है। अब हमारा पेंट तैयार हो चुका है, तो हम इसको लगाएंगे कुछ इस तरह से। बाई बाई साइड पे हम इसको कर लेंगे टेपिंग। तो कुछ इस तरह से आपने इसको पेंट लगाना है। पतरी रखने का मकसद यही है कि क्योंकि हवा का रुख ज़्यादा है उसकी तरफ ना जाए, तो वो भी ख़राब ना हो जाए। जैसे कि हमने पहले इसको पेंट लगा चुके हैं, तो तकरीबन आधे घंटे का आपने वेट देना है, क्योंकि वो पेंट आपका खुश्क हो जाए। टेपिंग लगाएंगे, उसके बाद टेप आप लगा के उतारें, तो ये ना हो कि पेंट भी आपका उतर जाए। तो इसको अच्छी तरह खुश्क होने के बाद आपने टेप लगानी है। तो कुछ इस तरह से आपने इसको पेंट करना है। जैसे कि आपने देखा बड़ा डोर इसका हो चुका है। अब हम इस छोटे डोर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको भी कुछ उसी तरीक़े से आपने पेंट लगाना है। जी तो ऑल फ्रेंड, हमारी ये फ्रिज तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन क्या हो चुकी है। हैंडल लगाने का और डोर लगाने का तरीका हमारे मेरे अकाउंट में वीडियो लगी हुई है। तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक ही वीडियो को लंबा कर दूं। तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। जैसे हमने डोर उतारे थे वैसे ही आपने लगाने हैं। तो इसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह कस्टमर को भी पसंद आएगी, आपको भी पसंद आएगी। तो हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ऐसी और भी वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमें दुआओं में याद रखें। ओके जी, खुदा हाफिज़।